Hello everyone, welcome to my new YouTube channel Eklavya, and today we are going to solve one example of graphing a curve from a given Cartesian equation. Today we are taking strophoid example. Example of strophoid आज हम लोग ले रहे हैं और जो जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्ट्रोफोइड का होता है ये होता है और इसी का आज हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि ग्राफ कैसे बन सकता है इतना टफ कार्टेशियन इक्वेशन का। ठीक है, तो बस 6 सिंपल स्टेप्स में मैं आपको आज बना के दिखाऊंगा। इससे पहले और एक एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल 2 है। ठीक है, और उससे पहले रूल्स, सबसे पहले रूल्स इंपॉर्टेंट है, 5-6 रूल्स हैं। अगर 5-5 मिनट का एक रूल है तो 30 मिनट का वीडियो है। सबसे पहले अगर आपको रूल्स जानना है कि सारा कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बन सकता है तो वो रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देख लेते हैं तो कोई भी कार्टेशियन इक्वेशन का आप बना सकते हैं ग्राफ। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है 1 नंबर, सिमेट्री हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, सिमेट्री हम लोग को चेक करना है कि एक्स एक्सिस के सिमेट्री है या फिर वाई एक्सिस के सिमेट्री है या फिर ओरिजिन का या फिर किसी लाइन का। तो वाई एक्सिस का सबसे पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो वाई एक्सिस का चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए वाई स्क्वायर। देखिए मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया है। देखिए ए वाई स्क्वायर पहला टर्म, एक्स वाई स्क्वायर दूसरा टर्म, नेगेटिव है, नेगेटिव साइन, इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखिए सिंस द पावर ऑफ एवरी वाई इन द गिवन इक्वेशन इज इवन। देखिए इन इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जितना भी वाई है, देखिए ये दोनों ही वाई है, तो अगर जितना भी वाई का जो पावर रहेगा वो अगर इवन रहेगा तो वो हो जाएगा सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में वाई का पावर हमेशा इवन रहेगा तो सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस की, वही चीज़ लिखा हुआ है। सो दिस इक्वेशन ऑफ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट है हम लोग का ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कि जो ग्राफ का इक्वेशन है, कर्व का इक्वेशन है सॉरी, वो ओरिजिन से पास करना चाहिए, मतलब कि 0,0 पॉइंट से पास करना चाहिए। तो अगर जब हम एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा दिखता है। उसमें अगर एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, सिर्फ पहला टर्म ही बचेगा, बाकी सब में एक्स एक्स और एक्स है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, सारा टर्म 0। तो ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, फिर वाई हेंस इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग को 0,0 मिल गया, हेंस द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। ओके, सो सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया, ओरिजिन से पास कर गया। अब थर्ड पॉइंट होता है हम लोग का टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है, इसका मतलब है कि अब हम लोग को टेंजेंट निकालना है ओरिजिन पे। मतलब कि जब जो कर्व का इक्वेशन है वो ओरिजिन से पास होता है तभी हम लोग का टेंजेंट निकलता है। ठीक है, देखो हम लोग का जो कर्व का मीन्स ओरिजिन से पास कर रहा है कर्व, इसीलिए टेंजेंट वहाँ पे निकलेगा, ओरिजिन पे टेंजेंट निकलेगा। तो टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये जो इक्वेशन है वो सारे टर्म्स को इक्वल्स टू के एक तरफ ले आइए। तो देखिए इसको हम एक तरफ ले आते हैं तो क्या होगा, ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब देखिए हमें 4 टर्म्स मिल गए। ठीक है, अब देखना है कि जिस टर्म का सबसे कम डिग्री होगा उसको हम लोग को इक्वेट कर देना है 0 का। अब देखिए टर्म मतलब क्या होता है, मतलब डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री मतलब होता है जैसे इस पूरे का डिग्री है 2, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल। डिग्री हमेशा होता है पावर, सिर्फ वेरिएबल का पावर को डिग्री बोलते हैं। ये जो पावर है वो डिग्री हो जाएगा, ये कांस्टेंट, इसका हम लोग डिग्री नहीं लेंगे, ये वेरिएबल है, इसका डिग्री हम लोग लेंगे, इसलिए इस पूरे टर्म का डिग्री हो जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, 2 यहाँ पे लिख दे रहे हैं छोटा सा। फिर इस टर्म का क्या हो जाएगा, ये दोनों वेरिएबल है और हम लोग को पता है कि वेरिएबल का पावर को ही लेते हैं, तो इसमें ऐड हो जाएगा, इसका 1 है, इसका 2 है, तो 2 + 1 3। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, लोवेस्ट का लेना, तो उसी हिसाब से इसका 2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3। ठीक है, अब जो लोवेस्ट डिग्री वाला टर्म है उसको इक्वेट कर देना 0 का, तो 2 लोवेस्ट आ गया, 2 2 3 से छोटा है ना, तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 से। तो आगे देखिए, विच इम्प्लाइज ए
वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ए को कॉमन लेंगे, इज इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज ए को उस साइड भेज देंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हेंस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक नोट छोटा सा हम लोग बनाते हैं, नोट, ठीक है। जब भी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रहेगा तो विच इम्प्लाइज के बाद क्या होगा, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन जब वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रूट अंडर एक्स, ठीक है, तब क्या होगा, सिर्फ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको दिमाग में रखना है। तो इस केस में हम लोग को मिलता है y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स। अब ये क्या हो गया, y का जो भी वैल्यू निकला वो हम लोग का टेंजेंट हो जाएगा। तो हम लोग का टेंजेंट क्या निकला, देयरफॉर टेंजेंट्स आर प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हम लोग का ख़त्म हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे नेचर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ये भी इसी का पार्ट है, इसलिए इसको फोर्थ पॉइंट नहीं लिखते हैं, हटा देते हैं फोर्थ पॉइंट से। नेचर ऑफ ओरिजिन। अब नेचर ऑफ ओरिजिन कैसे फाइंड करेंगे, नेचर ऑफ ओरिजिन दो होता है, एक होता है कस्प और एक होता है नोड, ठीक है। अब वो दोनों को कैसे फाइंड किया जाता है उसके लिए एक रूल होता है। रूल क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो मेरा रूल है ट्रेसिंग अ कर्व, इसका रूल है, बहुत सारे रूल है, वो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आए सारा कंसेप्ट। तो देखिए ये रूल नंबर 2 है, ओरिजिन एंड टेंजेंट। अब इसका सेकंड पॉइंट देखिए, ठीक है। इफ़ वी गेट टू टेंजेंट्स एट ओरिजिन देन वी हैव टू फाइंड इट्स नेचर, ठीक है। जब भी दो टेंजेंट मिलेगा तो हम लोग को उसका नेचर फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स आया, मतलब कि दो टेंजेंट यहाँ भी आया प्लस एक्स और माइनस एक्स, तो उसका नेचर कैसे पता चलेगा कि नोड है या फिर कस्प है। तो देखिए इफ़ बोथ द टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, दोनों जो टेंजेंट है वो रियल रहेगा और डिस्टिंक्ट रहेगा तो उसको बोलते हैं नोड, ठीक है। लेकिन अगर दोनों टेंजेंट रियल रहेगा और कोइंसिडेंट रहेगा तो उसको बोलते हैं कस्प। अब देखिए रियल मतलब क्या, कोई भी रियल वैल्यू जो आपका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि प्लस एक्स और माइनस एक्स रियल वैल्यू है, तो बोल रहा है कि अगर रियल और डिस्टिंक्ट रहेगा, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है, रियल भी है अलग अलग, तो ये हो जाएगा नोड, ठीक है। फिर से देखिए रियल एंड डिस्टिंक्ट, प्लस एक्स माइनस एक्स रियल भी है और अलग अलग भी है, डिस्टिंक्ट भी है, इसलिए ये नोड हो जाएगा, ठीक है। नोड मतलब कि ग्राफ कहीं से भी आए लेकिन ओरिजिन पे मीट करे, ठीक है। और कस्प मतलब क्या होता है कि देखिए कस्प का एक ही टेंजेंट होता है, ठीक है, कस्प का एक ही, ये जो कर्व है उसका ये टेंजेंट है और ये जो कर्व है उसका भी यही टेंजेंट है, ठीक है। तो दोनों का कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। अब कस्प, इफ़ द टू टेंजेंट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, जो दो टेंजेंट है, ठीक है, दो टेंजेंट मतलब दोनों का एक ही टेंजेंट है, दो टेंजेंट है लेकिन एक ही है, सेम टेंजेंट, तो उसको बोलते हैं कस्प, ठीक है। जैसे कि टेंजेंट होता क्या है, कोई भी कर्व का एक पॉइंट पे टेंजेंशियली टच करे, है ना। तो ये देखिए एक पॉइंट पे टच करो ओरिजिन पे, इस कर्व के लिए भी और इस कर्व के लिए भी, मतलब दोनों कर्व के लिए जो टेंजेंट है वो सेम है, इसलिए हो जाएगा कस्प और ये हो जाएगा दोनों टेंजेंट का अलग अलग कर्व। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ये सिंस both the tangents are and real and distinct, therefore nature is node, ठीक है। तो नोड का हम लोग को पता चल गया। अब आते हैं हम लोग चौथा पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट, जो कि है निकालना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे, कोऑर्डिनेट
एक्सिस, ये प्लूरल फॉर्म एक्सिस का प्लूरल फॉर्म एक्सिस, ठीक है। ये कैसे फाइंड करते हैं, मतलब कि हम लोग को इसमें मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस दोनों में एक एक पॉइंट फाइंड करना है जिससे जो कर्व है वो पास करे। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन। तो क्या आता है हम लोग का वैल्यू देखना पड़ेगा। देखिए ये हमारा इक्वेशन है, उसमें x 0 करेंगे तो 0 आएगा y, ठीक है। लेकिन अगर y 0 करते हैं तो क्या होता है, y 0 करेंगे तो क्या होगा, पुट y इज इक्वल टू 0। देखिए ये टर्म 0, ये टर्म 0, बचा क्या, ये दोनों टर्म है ना, तो बचा क्या, लिख देते हैं माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहीं पे लिख रहे हैं विच इम्प्लाइज इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, ये पूरा टर्म, और यहाँ का सिर्फ एक्स का स्क्वायर सिर्फ एक्स बचा, क्योंकि एक्स क्यूब था, एक्स स्क्वायर कट गया, सिर्फ एक्स बचा, तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। तो अब देखिए हमारा कोऑर्डिनेट क्या आया, एक आया एक्स 0 वाई 0, मतलब कि 0,0, ठीक है। यहाँ पे हम साइड में लिख रहे हैं, वो अगले पेज में फिर से फ्रेश लिखेंगे 0,0, और फिर एक आया वाई 0 एक्स माइनस ए, तो क्या आ गया माइनस ए कॉमा 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स, coordinates of the curve passing through axis is equals to क्या क्या 0,0 और माइनस ए कॉमा 0, है ना। देख लीजिए 0,0 माइनस ए कॉमा 0, ठीक है। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या क्या आता है, फिफ्थ पॉइंट निकालना हम लोग को एसिम्पटोट्स, ठीक है। एसिम्पटोट्स, अगर आपको एसिम्पटोट के बारे में समझना है तो उसके लिए आपको मेरा रूल देखना पड़ेगा, या फिर मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। देखिए एसिम्पटोट्स, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन एट फाइनाइट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन टू विच द कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट बट अप्रोचेज इट एट इन्फिनिटी। मतलब कि मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये रहा हम लोग का पैरेलल टू वाई एक्सिस एक एसिम्पटोट है, ठीक है। तो कहता है कि इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो एसिम्पटोट रहेगा वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है, एट फाइनाइट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पे ये रहेगा, ठीक है। मतलब फाइनाइट मतलब होता है कि आराम से आप उसको मेज़र कर सकते हैं, इतना डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। और बोलता है कि जो गिवन कर्व है, जो इक्वेशन उसका जो कर्व है वो इसको मीट करेगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ऐसा करके आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको मीट करेगा ना, इसीलिए इसी को बोलते हैं एसिम्पटोट, ठीक है। एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी हो सकता है ऐसे और ऐसे, वाई एक्सिस भी हो सकता है ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना, ठीक है। बस ये कंसेप्ट था। अब एसिम्पटोट हम लोग को निकालना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस, चेक करना है मतलब कि क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर वाई एक्सिस। तो फर्स्ट में हम लोग चेक करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं अपना। इक्वेशन था क्या, ए वाई स्क्वायर था माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब था, हाँ। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल चेक करने से एसिम्पटोट, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स रहेगा उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे 0 से। फिर से सुनिए, जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब, तो उसका जो कोफिशिएंट रहेगा, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे 0 से, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे इसका एक सिर्फ कोफिशिएंट को इक्वेट करना 0 से, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
मतलब क्या, ये तो मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग है? 1 इज इक्वल्स टू 0, मीनिंगलेस, हेंस asymptote does not exist पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए ज़रूरी नहीं कि एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करे ही, देखिए दोनों में नहीं एग्जिस्ट कर सकता है या फिर किसी एक में नहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली इसमें क्या किया था कि जो x का हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट जो था उसको इक्वेट कर दिया था 0 के। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो y का हाईएस्ट कोफिशिएंट रहेगा, जैसे कि यहाँ पे है वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो उसका जो कोफिशिएंट रहेगा उसको इक्वेट कर देंगे 0 के। यहाँ पे दो गो वाई स्क्वायर है, दो वाई स्क्वायर है, मतलब ये दोनों को ही लेना है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, a, इसका है -x, तो वाई स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे वाई स्क्वायर को क्या बचेगा, a - x इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया, a - x इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, x को उधर लेगा तो a इज इक्वल्स टू x या फिर x इज इक्वल्स टू a, बात बराबर है। तो हम लोग का एसिम्प्टोट निकल गया x इज इक्वल्स टू a पे। ठीक है, मतलब कि देख लीजिए, मान लीजिए हमारा x एक्सिस और y एक्सिस है, ये x ये y, तो मान लीजिए a यहाँ पे है तो एसिम्प्टोट यहीं पे होगा। ठीक है, a, 0 पे। समझ में आया? ठीक है, अब बढ़ते हैं 6th पॉइंट पे, जो कि होगा हमारा रीजन निकालना। रीजन को सिंपली हम लोग डोमेन से इंडिकेट करते हैं, REGION। ठीक है, रीजन, रीजन कैसे निकलेगा वो आपको बताएंगे अभी तुरंत। रीजन मतलब होता क्या है, डोमेन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो कि हमारा x है, मतलब x इंडिपेंडेंट है ना, तो इसी का डोमेन जब निकालेंगे तो वही हो जाएगा रीजन। तो हम लोग को सबसे पहले y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा सबसे पहला इक्वेशन दिया हुआ था जो कि स्टोफाइड का जनरल इक्वेशन है, ये है। ठीक है, तो इससे y का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। ठीक है, अब चाहे तो इस एक्स स्क्वायर को बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन अंदर ही रहने दे रहे हैं। अब देखिए, अब x का अलग अलग वैल्यू पुट करना है ताकि हम लोग को पता चल सके कि कौन कौन सा रीजन में ये जो y है, ये पूरा फंक्शन y एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ले रहे हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू -a। ठीक है, तो जब x इज इक्वल्स टू -a रहेगा तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर -a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, a प्लस एक्स क्या हो जाएगा, a माइनस ए, है ना, a माइनस ए इज इक्वल्स टू रूट अंडर ये a माइनस 0 तो 0/2a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब कि y 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो एग्जिस्ट कर रहा है -a पे। अब दूसरा वैल्यू लेते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 0 a प्लस 0 डिवाइडेड बाई a माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी y 0 आ गया, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है व्हेन अब कौन सा वैल्यू ले, x इज इक्वल्स टू -2a लेते हैं। ठीक है, फिर देखते क्या आता है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2a तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर लेंगे तो अब a माइनस 2a हो जाएगा, है ना, a माइनस 2a। ठीक है, बाई a प्लस 2a, कि माइनस था यहाँ पे और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब देखिए तो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 4। देखिए ये a माइनस 2a माइनस a हो जाएगा, तो a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो ये देखिए पूरे रूट अंडर में नेगेटिव कभी हो सकता है, बिल्कुल नहीं, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, तो y हो जाएगा इमेजिनरी, IMZ इमेजिनरी। ठीक है, तो मतलब कि x इज इक्वल्स टू -2a पे y का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं किया। अब और चेक करते हैं एट x इज इक्वल्स टू
ए पे, ठीक है, -a, 0, -2 है, अब ए, ठीक है। तो ए पे करेंगे तो y इज इक्वल्स टू, इतना तो आपको चेक करना ही पड़ेगा तभी निकलेगा, क्योंकि 10-10 नंबर का भी आता है कई एग्ज़ाम में, बीएससी में 10 नंबर का, आईआईटी जेईई में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका और आसानी से बनते जाएगा, ये सारी चीज़ सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर ही है, ठीक है। अब देखिए y इज इक्वल्स टू a² प्लस ए 2a, ठीक है, डिवाइड a माइनस ए इज इक्वल्स टू, सॉरी ए माइनस 0, डिनोमिनेटर में जब भी 0 रहता है तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, तो क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड, मतलब a में एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है। अब एक लास्ट वैल्यू लेते हैं a से ज़्यादा कोई, x इज इक्वल्स टू 2a लेते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, इमेजिनरी ही आना है हमको लगता है। देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a², ठीक है, 3a डिवाइडेड बाय a माइनस 2a कितना होता है, a माइनस एक्स, a माइनस 2a कितना होता है, माइनस a, मतलब पूरे टर्म में नेगेटिव आ रहा है, मतलब इमेजिनरी IMZ, तो मतलब 2a में भी एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू IMZ। तो इसके हिसाब से हम लोग का जो डोमेन आएगा x का वो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -a, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a, लेस देन a। आप खुद ही चेक कर लीजिए, जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a, मतलब कि ये भी वैल्यू रह सकता है या फिर इससे बड़ा, ठीक है। अब देखिए कि जब -a था तो 0 आया, मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए ये सही है। अब देखिए x इज़ लेस देन a होना चाहिए, a नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी a रहता है तो अनडिफाइंड आता है या फिर, हाँ, इसीलिए इसके बीच होना चाहिए, ये दोनों के बीच। अब देखिए हमारा रीजन या फिर डोमेन कह सकते हैं निकल गया इतना, ठीक है, मतलब कि -a से a तक लाई करेगा, ठीक है। अब देखिए हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहा जाता है, ठीक है, ड्रॉ किया। अब जितना भी चीज़ हम लोग निकाले हैं, सिमेट्री, टेंजेंट, ओरिजिन, एसिम्प्टोड, रीजन, वो सभी को कंबाइन करेंगे ताकि कर्व बन जाए, ठीक है। अब ये देखिए रीजन एक्स कहाँ से कहाँ तक, -a, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे -a यहाँ है, ठीक है, -a, 0, ठीक है, a तक, a, 0, ठीक है। देखिए जो कर्व है पास करेगा इससे, ठीक है, मतलब इससे पास करेगा कर्व, ठीक है, लेकिन इससे पास नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि देखिए हमारा जो एसिम्प्टोट है, एसिम्प्टोट वो निकला कहाँ तक, कहाँ से, एक्स इज इक्वल्स टू ए यहाँ। तो अब देखिए एक्स इज इक्वल्स टू ए में क्या है, एसिम्प्टोट, ठीक है। अब हमारा टेंजेंट, टेंजेंट क्या था याद करिए, टेंजेंट था +x और -x। तो y इज इक्वल्स टू +x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। 45 डिग्री में कट करता है, ओरिजिन से पास होता है और निकल जाता है, ठीक है। और सिमिलरली y इज इक्वल्स टू -x का ग्राफ जो होता है वो भी ऐसे 45 पे कट करता है, ठीक है। अब देखिए जो कर्व है इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस पॉइंट से, है ना, तो टेंजेंट, अब कर्व कैसे बनेगा, टेंजेंट क्या होता है, किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करते हुए पास होता है, ठीक है। तो कर्व इस एक पॉइंट को टच करते हुए बनेगा, ठीक है, ये ऐसे बना, एक पॉइंट पे टच कर, टेंजेंट निकल गया। सिमिलरली अब सिमेट्रिसिटी देखेंगे हम लोग, देखिए सिमेट्री, दिस इक्वेशन ऑफ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो मतलब एक्स सिमेट्री मतलब क्या होता है, जितना ऊपर उतना ही नीचे। सारा चीज़ मैंने रूल्स में समझाया है, सिमेट्री ये सब डिटेल में, मिस मत करिए। लेंथ देख के आप लोग छोड़ दे रहे हैं, लेंथ मत देखिए, पढ़ते जाइए, 100% समझ में आएगा। अब देखिए ये जो कर्व है एसिम्प्टोट को टच करेगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो ये भी एक पॉइंट पे ये जो टेंजेंट है उसको टच करके इन्फिनिटी की तरफ निकल गया, ठीक है। सिमिलरली सिमेट्री एक्स एक्सिस के अबाउट है, ठीक है, तो जितना ऊपर जाएगा वैसे ही नीचे आएगा। तो यहाँ भी एक्स ये जो टेंजेंट है उसको टच करते करते
निकल गया इन्फिनिटी में एसिम्प्टोट को टच करने के लिए, ठीक है। तो बन गया हमारा ग्राफ, ऐसे ही ग्राफ बनता है। बस इतना ही था आज के वीडियो में। आपको एक पूरा व्यू दे देते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। देखिए, एग्जाम्पल ऑफ कर्व ऑफ अ कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। हमने ये लिया था, स्टोफेड का एक कर्व था। सबसे पहले सिंप्लीफाई किया, इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया, फिर सिमेट्री निकाला, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस निकला। रूल्स में देख लीजिएगा कि सिमेट्री कैसे होता है। वाई का पूरे टर्म में वाई का जो इवन पावर रहेगा, उसमें जब जितना भी वाई है पूरा कर्व का इक्वेशन में सबका पावर इवन रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री का, ठीक है। अब ओरिजिन से पास कर रहा था, हमने प्रूव किया। अब फिर टेंजेंट एट ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से जब पास करेगा तो हम लोग का क्या टेंजेंट निकलेगा, तो टेंजेंट निकाला हमने। तो देखिए, जो लोएस्ट डिग्री था टर्म था उसको इक्वेट कर दिया, उसको इक्वेट कर दिया जीरो के, तो हम लोग का आया वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो प्लस माइनस एक्स ही हमारा दो टेंजेंट है। अब देखिए, हमारा नेचर ऑफ ओरिजिन क्या था, नोड था। क्यों था, क्योंकि जो टेंजेंट निकला वो रियल भी था और डिस्टिंक्ट भी था, ठीक है। अब देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला 0,0 -1,0। एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट किया, फिर y का वैल्यू निकाला, फिर एक बार y इज इक्वल टू 0 पुट किया, x का वैल्यू निकाला। तो उससे हमें पता चल गया कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको कहाँ कहाँ कट कर रहा है कर्व, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए समझाया था कोऑर्डिनेट एक्सिस का। ऐसे तो यहाँ पे एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ सॉरी यहाँ और यहाँ, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे सिर्फ। अब पांचवा पॉइंट था एसिम्प्टोट अबाउट एक्स एक्सिस और एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमने देखा कि एक्स एक्सिस में क्या हो रहा था, एक मिनट सॉरी, एसिम्प्टोट था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा था, जो कि मीनिंगलेस है, इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होगा। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस देखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए है, ठीक है। तो ये हमारा एसिम्प्टोट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर में, आसानी से मैंने समझाया। अब रीजन 6 नंबर में रीजन है। रीजन कैसे फाइंड करेंगे, डोमेन, अलग अलग वैल्यू एक्स का पुट करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। देखिए नंबर लाइन में ये रीजन कैसे फाइंड आउट होता है, नंबर लाइन से, ठीक है। ये 0 है, ये हमने ए लिया था नेगेटिव में, तो नेगेटिव में आपको एक दो वैल्यू लेना है, मिनिमम एक लीजिए या फिर दो ले सकते हैं आप, दो लेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा आपको। और यहाँ पे भी दो, तो दो वैल्यू पॉजिटिव, दो वैल्यू नेगेटिव और एक बीच का 0 भी लेना है आपको, ठीक है। वैसे ही लिया, देखिए एक नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव और एक 0 और दो पॉजिटिव वैल्यू एक्स का, ताकि वाई का अलग अलग वैल्यू निकले। कहीं पे वाई सेटिस्फाई हो रहा है, सॉरी कहीं पे वाई सेटिस्फाई हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, तो जहाँ नहीं हो रहा है वो डोमेन में आएगा ही नहीं एक्स का, समझे। तो उसी का बेसिस पे हमने ये ग्राफ बनाया। देखिए, ये रहा एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होता है ओरिजिन से कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे, जो कि जो कर्व होता है उसे इन्फिनिटी पे कट करता है या फिर अप्रोच करता है इन्फिनिटी पे, इसीलिए ये सिंबल बस ऐसे ही छोड़ दिया ताकि इन्फिनिटी पे अप्रोच करे। वो तो दिखा नहीं सकते ना इन्फिनिटी, इसलिए। अब ये देखिए, ये नेगेटिव ए है, ये 0 ओरिजिन है, ठीक है। एक्स का वैल्यू माइनस ए पे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि जो कर्व है इसको कट करेगा ही करेगा। तो ये टेंजेंट था, तो टेंजेंट ऐसा लाइन होता है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है, तो ये कर्व इस पॉइंट पे टच किया और निकल गया इस कर्व को मीट करने के लिए। तो मीट किया मतलब जितना ऊपर गया उतना ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो वैसे ही ये मीट करने चला गया ऊपर, उतना ही नीचे मीट करने चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमारा जो कर्व है रेडी है पूरा। Thank you for watching. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you.